दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से महसूस करें। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर का शिकार और इमरान खान एजी के दौर के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी क्यों और इमरान खान एजी की पॉलिसी इलेक्शन में न पीटीआई न भला। तो इसहाक डार को एक अहम ओहदा मिल गया पार्टी के अंदर, एक अहम टास्क और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ नून लीग का। तो नून लीग का एक ख़ास पैटर्न रहा है, एक वतीरा रहा है नून लीग का, एक सियासी चलन उसका रहा है कि उसने हमेशा तमाम कलीदी ओहदे अपने ही ख़ानदान के अंदर रखे हैं। इनकी एक तारीख है। जिस तरह आप ये देख लें, इस वक्त नून लीग का जो स्ट्रक्चर है कि शहबाज शरीफ साहब सदर है, आल दो के मियाँ नवाज शरीफ साहब डिफेक्टो सदर है। तो चूँकि वो सदात याफ्ता है इसलिए वो पार्टी की सदारत नहीं कर सकते। तो यानी कि आप ये कह लें कि इस वक्त नंबर 1 मियाँ नवाज शरीफ और नंबर 2 या मरीम नवाज शरीफ साहबा या जनाब जना शहबाज शरीफ साहब, यानी कि एक पार्टी का सदर है शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर और वाइस प्रेसिडेंट है। और उसके अलावा जनाब जो है ना ये एक जब ये वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक़्त उन्होंने अपने बेटे को जो है ना नामज़द किया वज़ारत आला पंजाब के लिए नून लीग के अंदर ही। जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म होते थे तो पंजाब के अंदर जो है ना ये वज़ारत आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब को होती थी। तो मतलब यानी कि तमाम कलीदी ओहदे जो है ना इनके घर के अंदर ही। अभी चूँकि इलेक्शन का बिगल जो है ना ये बच चुका है और तमाम पार्टीज़ इलेक्शन के मोड की तरफ जा रही हैं। तो नून लीग ने इलेक्शन सेल का सरबराह पॉलिसी का तो उन्होंने बनाया जनाब सिद्दीकी साहब को, तो अरफान सिद्दीकी साहब को। तो इसका जो है ना उन्होंने सरबराह बनाया इलेक्शन सेल का कि कमेटी वगैरह बनानी, उम्मीदवारों को इंटरव्यू करने और बाकी जो भी इलेक्शन के वाले से जो जिम्मेदारियां हैं तो वो बनाया इसहाक डार साहब को। इसहाक डार साहब कौन? वो समधी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के। और जिस तरह ये रिपोर्टें जो हो रही हैं वो मियाँ साहब की आंख का तारा भी हैं। और पिछली हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की थी तो उसके अंदर वजारतों के फैसले भी वही करते थे कि किसको वज़ीर रखना है किसको नहीं। बेसिकली लंदन के अंदर, क्योंकि इसहाक डार साहब भी लंदन के अंदर ही जो है ना ये फरार होकर गए थे, तो मियाँ साहब के जो पॉलिटिकल अफेयर्स को इसहाक डार ही देखते थे लंदन के अंदर बैठकर। तो अभी उन्होंने, हालांकि इसहाक डार जो है ना वो शख्सियत है जो कभी भी जो है ना डायरेक्ट इलेक्शन से मुंतखब होकर नहीं आए। तो नून लीग की संजीदगी का आलम इलेक्शन के हवाले से आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स को इलेक्शन सेल का सरबराह मुकर्रर किया है जिसने अपनी ज़िंदगी में एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा, एक बार भी वो मुंतखब नहीं हुआ, मगर उसकी क्वालिफिकेशन यही है कि मियाँ साहब के समधी हैं और मियाँ साहब के ख़ानदान के हैं। तो यही उनकी क्वालिफिकेशन है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब चूंकि इलेक्शन का भी ये बोलबाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो वावेला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहद पार्टी है जो हक और सच के साथ खड़ी रहती है। इस वक्त यकीनी तौर पर पीटीए जो है ना ये ज़ेरे अताब भी है और अपनी हरकतों की वजह से भी आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। तो जब कि ये इलेक्शन हो चुका पीटीए से अक्सर जो है ना वो उसके रहनुमा पीटीए से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है या खामोशी इख्तियार कर ली है या सियासत से दस्तबरदार हुए हैं या किसी दीगर पार्टियों में वो चले गए हैं। तो जो कुछ बाकी बचे खुचे हैं जो इमरान खान नेजी के साथ बचे हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारियों की तलवार लटक रही है। तो 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनकी गिरफ्तारी अगर हो वो तो कुछ चीज़ समझ आती है। बाकी क्योंकि इनके करप्शन वगैरह के भी केसेस हैं, इनको पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, मगर ये कि एक तरफ जो है ना ये इलेक्शन का जो है ना ये नकारा बच चुका है, तो दूसरी तरफ जो है ना पीटीए की गिरफ्तारियाँ, इसके ऊपर जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
इस वक्त बोल रही है पीटीआई के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी एक जमहूरी जमात है और डेमोक्रेटिक नाम्स को पाकिस्तान पीपल पार्टी को पता है कि डेमोक्रेटिक नाम्स क्या होती हैं। तो वो पीटीआई के लिए भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और बाकी दीगर जमातों के लिए भी अपने समेत। तो इन गिरफ्तारियों के ऊपर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तशवीश का इजहार किया है नदीम अफजल चांद साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर। तो बहरहाल देखते हैं कि ये पीटीआई जो है ना कितनी सस्टेन करती है कितनी नहीं। ये तो इनका यानी कि मैंने थोड़ा सा वो बता दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड का ना उनके पीटीआई इस वक्त जो है ना ये उनके तमाम रहनुमा जो है ना ये या तो जेर ज़मीन है, कुछ जो इमरान खान यादी के साथ जुड़े हुए हैं वो फ्रंट पर नहीं आ रहे, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ ने जो है ना इमरान खान यादी को खैरबाद कह दिया है, वो हुआ है। तो पीटीआई इस वक्त जो है ना सियासी तौर पर जो है ना इस वक्त जो है ना जो है ना तकरीबन नकारा जो है ना हो चुकी है। इमरान खान याजी अपनी हरकतों की वजह से जेल के अंदर है। तो इमरान खान नियाज़ी ने पॉलिसी, और दूसरा इमरान खान नियाज़ी की जो फितरत है जो उनको जानते हैं वो इंतहाई खुद पसंद शख्स है, किसी के ऊपर एतबार नहीं करते और लोगों से वो मफाद लेना चाहते हैं, जानते हैं, लोगों को oblige करना जो है ना उनको नहीं आता। तो इस वक्त जो पीटीआई का इमरान खान नियाज़ी ने ये पॉलिसी बनाई कि वो इलेक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, आने वाले इलेक्शन के अंदर जो 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, जो अनाउंस हो चुका है इलेक्शन, उसके अंदर हालांकि जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी यही फरमाया कि पीटीआई का निशान जो है ना इंतखाबी निशान बल्ला जो है ना बैलेट पर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी चीज़ का जो है ना ये बार बार जो है ना इसको इको करती है, बार बार इस बयान को दोहराती है, इसी के ऊपर फोकस करती है, जोर देती है कि पीटीआई के बगैर होने वाले कोई भी इंतखाबात मशकूक होंगे, उनके ऊपर जो है ना शक की नज़र से देखा जाएगा। ये उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि जनाब जो है ना ये पीटीआई से ज़्यादा ये फुर्तियाँ ये दिखा रखे हैं। तो वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उनको सियासत के अंदर वो देखना चाहते हैं पीटीआई को बहसीयत जमात। मगर इमरान खान नियाज़ी जो है ना वो पीटीआई को इलेक्शन के अंदर जो है ना वो नहीं लेकर जा रहे। उनका तमाम एक्शन तमाम अमल इस चीज़ की तरफ खवाजी करता है कि इमरान खान नियाज़ी ने जो है ना उसके उनके जहन में जो चीज़ कुकिंग हो रही है, हो सकता है कि उनके जो करीबी साथी उनके साथ उन्होंने ये बात भी की हो कि वो पीटीआई को इलेक्शन के अंदर नहीं लेकर जाएंगे इंतखाबी निशान बल्ला। गो के इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि बैलेट पर हो और पीटीआई भी इलेक्शन के अंदर हो, निगरान हुकूमत भी ये चाहती है, मगर इमरान खान नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन के अंदर हो या बल्ला बैलेट पेपर के ऊपर हो। तो उसकी जो है ना कुछ वजूहत है। वजूहत ये पहली वजह तो ये है कि इमरान खान याजी सजा याफ्ता है और सजा याफ्ता शख्स किसी भी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, पार्टी का उसके नाम पर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन के पास, और उसके अलावा वो पार्टी की टिकटें भी इशू नहीं कर सकता। 2001 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसी चैलेंज का सामना था जब नवाज शरीफ वालों ने सजा सुनवाई थी, गालबन वो जस्टिस क्यूम वाली सजा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, उसकी अपील अभी तक नहीं हुई तब तक। तो मुशर्रफ ने इलेक्शन का अनाउंस किया, मुशर्रफ ने ये चीज़ जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाई थी कि कोई भी जो है ना सजा याफ्ता शख्स वो नहीं पार्टी का सरबराह बन सकता। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल पार्टी पैट्रियाट जो है ना पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस उसको रजिस्टर कराया, मखदूम अमीन फ़हीम को उसका सरबराह बनाकर यूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी तीर के निशान से जो है ना 2002 में होने वाले इंतखाबात जो थे उसके अंदर वो उतरी। फिर 2017 में जब मियाँ साहब नायल हुए तो 2018 में जो सेनेट की टिकटें थी वो उनकी दी हुई टिकटें वापस हो गई, क्योंकि सिग्नेचर मियाँ साहब के थे, इसलिए जो है ना वो उनको भी पार्टी की सरबराही से हटा दिया गया। तो इमरान खान नियाज़ी के खिलाफ की दरख्वास्त है, एक शहरी ने दरख्वास्त दी हुई है। इमरान खान नियाज़ी किसी और का पार्टी का सरबराह नहीं बना रहे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान नियाज़ी जो है ना ये इलेक्शन के लिए पीटीआई भी इलेक्शन लड़ने के लिए इसके लिए अहल नहीं होगी, बल्ला निशान नहीं होगा। और जब बल्ला निशान उसके ऊपर नहीं होगा तो उसके ऊपर इमरान खान नियाज़ी का फ़ायदा क्या। इमरान खान नियाज़ी एक तो किसी दूसरे के हाथ में अपनी पार्टी नहीं देना चाहते, उनको एतबार नहीं कि इनको पार्टी वापस मिलेगी
یا نہیں ملے گی، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جس طرح یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں الیکشن کے تمام پروسیس کو گندا کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں الیکشن سے باہر رکھا اور بلے کا نشان نہیں دیا، پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی، یہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے یہ ریگڈ الیکشن ہے۔ تو اس طرح الیکشن کے اوپر جو ہے نا یہ سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی ناکام کوشش عمران خان نیازی کریں گے، اور یہ ڈرامہ بھی عمران خان نیازی کا فلاپ ہو جائے گا اگر انہوں نے یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو اب آتے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے نا دہشت گردی کی لہر۔ تو پہ در پہ جو ہے نا یہ 3 پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ دہشت گردی کے سنگین واقعات جو ہے نا یہ ہوئے ہیں، اور 9 مئی کی طرز کے واقعات ہی ہیں، اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی سب کو علم ہے۔ ایک تحریک جہاد پاکستان غالباً اس کا نام ہے، اس نے میاں والی کے جو میاں والی ایئر بیس کے اوپر جو ٹریننگ کیمپ ہے وہاں پر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری قبول کی، آلدو کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہ 9 کے 9 یا 7 یا 9 میرے خیال ہے دہشت گرد تھے، تو ان کو واصل جہنم انہوں نے کیا۔ تو باقی یہ پسین میں بھی ہوا یہ واقعہ، ایک اور واقعہ ہوا، اس طرح 3 واقعات جو ہے نا یہ تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف الیکشن ہے اور دوسری طرف افغان غالباً وزیر دفاع ہے، افغان وزیر دفاع، تو ان کا جو ہے نا یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان اگر جبری طور پر جو ہے نا افغانیوں کو جو ہے نا بے دخل کرے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو بصورت دیگر سے اگر اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے تو ترجمہ یہی بنتا ہے کہ افغانستان اس کے پیچھے ہے، طالبان ان واقعات کے پیچھے ہے۔ اور عمران خان نیازی کے دور کے اندر یہ پی ٹی اے والے بڑے نعرے مارتے ہیں کہ ہمارے تو عمران خان نیازی کے دور کے اندر پی ٹی اے کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ عمران خان نیازی یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بالکل درست ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ اور آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب العظم، تو اس کے تحت انہوں نے جو ہے نا یہ سوات وغیرہ کو انہوں نے ان کی کمر توڑی طالبان کی، اور ان کو افغانستان کی طرف دھکیل دیا۔ پھر جناب جو ہے نا عمران خان نیازی کے دور میں یہ واپس آئے۔ عمران خان نیازی اپنے دور میں بتائے ہیں کہ ان کے یہ تو بتاتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، مگر پی ٹی اے کیا یہ بتا سکتی ہے کہ اس کے دور میں کتنے جو ہے نا یہ آپریشن ہوئے، کتنے جناب جو ہے نا یعنی کہ دہشت گردوں کے خلاف کتنے آپریشن ہوئے، انہوں نے کتنے، جبکہ پی ٹی اے کے دور میں دہشت گرد رہا، انہوں نے پی ٹی اے نے رہا کیا دہشت گردوں کو، پھر پی ٹی اے نے ان کی عبادت کاری کی۔ اور یہ حالیہ لہر جو ہے نا یہ عمران خان نیازی، جنرل فیاض میر اور جنرل باجوہ صاحب، یہ ان کی جو لگائی ہوئی پنیری تھی، یہ ان کا جو انویسٹمنٹ تھی، یہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا یہ اس وقت پاکستان جو ہے نا اس چیلنجز کا جو ہے نا یہ سامنا کر رہا ہے۔ یہ بار بار اٹھتے ہیں پاکستان کے اوپر، سسٹمیٹیکلی حملے کرتے ہیں، بالکل اسی طرز کا حملہ جو ہے نا یہ 9 مئی کو بھی ہوا تھا۔ تو 9 مئی کو بھی جب اسی طرز کے حملے ہوئے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 9 مئی والے کون تھے، اور ابھی جو حالیہ لہر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی آئی ہے تو وہ لوگ کون ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔